नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा जी, और अजय बंगा जी 14वें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो वर्ल्ड बैंक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 के अंदर और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। शैलेश पाठक जी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष है और फिक्की के महासचिव है शैलेश पाठक जी। कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अजय सिंह जी एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख है और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है संजय जसजीत सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह के कंटेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला जी अभी हाल ही में एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो एसएसबी का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो राजेश मल्होत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश मल्होत्रा जी प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए और पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिकेश नारायण सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। कलिकेश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष बन गए और एनआरएआई का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो के कृतिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। के कृतिवासन जी टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। एक छोटी सी जानकारी के तौर पे आपको ये बता दूं कि ये जो अभी रेलवे के एग्जाम होते हैं, जो एसएससी के एग्जाम जो होते हैं ना ऑनलाइन, ये टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो के कृतिवासन जी अभी हाल ही में टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मानिक साहा इसका राइट आंसर रहेगा। मानिक साहा जी लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 के अंदर। इसकी राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। एसएस दुबे जी अभी हाल ही में 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। बीवीआर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन गए हैं। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अमनप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख की अगर बात करूं तो विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं और इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। भारतीय वायुसेना की स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी साजी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो केनिची उमेदा इसका राइट आंसर रहेगा। केनिची उमेदा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की बात हो रही थी, इसकी स्थापना की गई थी 2006 के अंदर और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जी कृष्ण कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। जी कृष्ण कुमार भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए। देखिए दोस्तों, बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और इसके प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। और मनोज पांडे जी 29वें प्रमुख है भारतीय सेना के। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी इसका राइट आंसर रहेगा। अनिकेत सुनील तलाटी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ICAI के उपाध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दीपक मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। दीपक मोहंती जी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो मेघालय इसका राइट आंसर रहेगा। मेघालय के कोनराड संगमा दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए दोस्तों, कोनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता हैं।
मेघालय की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 के अंदर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। गवर्नर कौन है? तो मेघालय के गवर्नर है फागू चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की बात हो रही है तो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौती का नाम आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा जी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह जी भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता जी अभी हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO बन गए हैं। देखिए दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1984 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। और R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बन गए? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए। CDS एक 4 स्टार अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर। और भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत इसका राइट आंसर रहेगा। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया था और उसके बाद दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं अनिल चौहान जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनिल चौहान जी भारत के दूसरे CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की जी अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात तो हॉकी इंडिया की हो रही है तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक बात और बता दूं कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। इसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन का नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारीकी से समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। और देखिए दोस्तों, बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत जी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं।
TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव कौन है? तो TTFI के महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी जी अभी हाल ही में 36वें BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। CEO कौन है? तो BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रवीण शर्मा जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बन गए हैं। और NHA का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 2018 के अंदर। देखिए दोस्तों, NHA कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजय लाल थाउसेन जी 37वें CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दूं कि सुजय लाल थाउसेन जी को BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा शांति कुमारी। शांति कुमारी जी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। बात तेलंगाना की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 जून 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर इसका राइट आंसर रहेगा। अरमाने गिरिधर जी भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी जी UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा। कल्याण चौबे जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। और कल्याण चौबे जी अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष बन गए हैं। और AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं। और कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो सुत्सुमु ओटानी इसका राइट आंसर रहेगा। सुत्सुमु ओटानी जी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए
एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया की बात हो रही थी, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक बन गए हैं। और डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं एस अब्दुल नजीर। दोस्तों, अगर आपने सभी राज्यों के राज्यपाल की वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उसके लिए अपलोड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने? तो पंकज मोहन सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज मोहन सिन्हा जी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। सोमा मंडल जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जी कमला वर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। जी कमला वर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए हैं। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार NSA कौन बने? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार बन गए हैं। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इनके पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विनीत कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत कुमार जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए सीईओ बन गए हैं। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार जी का नाम आपको याद रखना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।